है। अगर जो 1 करोड़ का मालिक है उसको आवाज से उसको नवाजित कर दिया जाता है। और जो वोट नहीं दिए होते हैं, अब वोट दिए भी रहते हैं उस प्रत्याशी को, उसका झोपड़ी का घर है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यही अच्छे हैं और इतने ही अच्छे हैं तो फिर जनता इनको छोड़कर आपको कौन सपोर्ट? देखिए, नहीं, आपका ये सवाल जायज है। थोड़ा सा कुछ पर्सनल सवाल करने वाले हैं इनसे। जी जी बिल्कुल। आपका कुछ डिस्ट्रैक्शन वगैरह रहा क्या शादी ब्याह में फंसा रहे हैं का? इस समय का अपने गांव में वो कौन सा ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है जिसको आप दूर करना चाहेंगे और आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है हमारे प्रिय मित्र विपिन भाई। हम भी इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं और इन्हीं से जानेंगे कि कैसे यह लोगों के बीच रह करके और लोगों की मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि भैया आप कुछ बोलें कि। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, समय दिए आप कीमती अपना। धन्यवाद। मैं एक डंगा पंडित ग्राम सभा से प्रत्याशी हूँ और मैं 2015 से जुड़ा हूँ और लगभग सभी लोगों के बीच में दुख सुख में रहता हूँ और प्रयासरत रहता हूँ कि हर संभव जो भी हमारे तरफ से मदद हो सके करता भी हूँ। और संयोग रहा कि 2015 से लेके और अभी तक 10 साल मतलब SC ST में ही रहा, हमको मौका नहीं मिला। लेकिन आने वाले चुनाव 2025 में मौका मिला तो जो भी काम जो भी बचा है, जो भी लोगों की जो भी समस्या है, मैं भरसक प्रयास करूंगा और जितना हो सके जो भी सरकारी काम है, जो सरकार के माध्यम से जो भी बजट है उस माध्यम से मैं सभी कार्यों को मैं पूरा करूंगा। तो आप अभी बताइए कि आप अब तक जो है वो अपने गांव सभा और गांव सभा ग्राम निवासियों के लिए कुछ किए हैं? कुछ अपना? देखिए, जहाँ तक मेरी क्षमता है, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं कहीं से कोई आय नहीं है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज में रहता हूँ और मेरे शरीर से जो हो सकता है, जैसे कोई भी किसी भी समस्या प्रॉब्लम में रहता है उसके दुख सुख में शामिल होना, कोई भी मतलब बीमार पड़ जाए उसका हाल चाल जानना, सबके साथ रहना, सबका हाल चाल जानना और जो भी ग्राम सभा का समस्या रहता है, जो वर्तमान प्रधान रहते हैं उनके समझ रखना और उनको पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करता हूं कि मतलब सभी जो भी है वो सब अच्छा हो जाए। और आपको अपने गांव में क्या क्या कमियां दिखती हैं कि जो आपको लगता है कि यदि मैं प्रधान होता तो वहां पे मैं अपना काम और अपना योगदान देता उस कमियों को पूरा करने के लिए? देखिए, ये तो प्रधान बनने के पहले तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी से कहने पे मान लीजिए ये आपका इंटरव्यू हमारे गाँव के लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि भाई अभी चुनाव लड़ा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। लेकिन मैं जो भी सोचा हूँ, बहुत सारा 5 गांव हमारा ग्राम सभा में पड़ता है। अच्छा। जो कि बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए सबसे समस्या है जो कच्चा रोड आपको बताए हैं, कच्ची रोडें हैं, उस पर खड़ंजा नहीं है और बहुत जगह लोगों को खेतों में सिंचाई करने में दिक्कत होती है। मान ली हमारे ग्राम सभा में कहीं टेबल नहीं है, कहीं सिंचाई के साधन नहीं है, मतलब जो बोरिंग होता है वो नहीं है, बहुत सारी समस्या है। और जो भी मध्य वर्ग, बहुत गरीब जो परिवार के हैं लोग, और इस समय जो भी प्रधान हम देखते आ रहे हैं, जितने भी प्रधान हुए हैं हमारे देखने में, अच्छा, जितने हुए हैं वो उनका बस एक ही टारगेट रहता है, जो उनको वोट करता है उनका ध्यान उसके तरफ आकर्षित रहता है। अगर जो 1 करोड़ का मालिक है उसको आवाज से उसको नवाजित कर दिया जाता है और जो वोट नहीं दिए होते हैं, अब वोट दिए भी रहते हैं उस प्रत्याशी को, उसका झोपड़ी का घर है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अच्छा। मेरे अगर जो हमको मौका मिलता है तो सबसे पहले अगर मैं देखूंगा कि अगला हमको वोट नहीं किया है और एकदम गरीब घर का है, उसके पास घर नहीं है, सबसे पहले उसको सरकारी आवाज से उसको लाभान्वित करेंगे, यही है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मतलब प्रत्याशी होने के बाद भी, मतलब प्रधान होने के बाद भी, ग्राम प्रधान चुन लिए जाने के बाद भी लोग इस बात के लिए भेदभाव करते हैं कि अगला आदमी हमको वोट किया है कि नहीं किया है। लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये देखिए, जो वोट करने का अधिकार है वो सभी आदमियों का एक कानूनी अधिकार है।
और यदि वोट करके कोई भी प्रत्याशी या फिर कोई भी सामाजिक प्रतिनिधि यदि चुन करके और वो अपने पद पर आसीन होता है, तो कहीं ना कहीं उसका ये काम होता है कि कभी भी ये मत देखे कि अगला आदमी हमको वोट किया है कि नहीं किया है, बल्कि उनके ज़रूरतों के हिसाब से, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से, उनकी कमियों के हिसाब से उनसे मिले, उनसे बातें करें। क्योंकि यदि आप प्रधान हो गए, आप प्रतिनिधि हो गए, प्रतिनिधि चुन लिए गए, तो आप सबके लिए हैं, न कि उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने आपको बस वोट किया है। तो देखिए इनकी मानसिक विचारधारा को, मतलब कितनी अच्छी विचारधारा है कि ये जो है वह वास्तविक लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं, कि ये पक्षपात और भेदभाव से दूर हट करके ये कह रहे हैं कि वास्तव में उन आदमियों को भी सपोर्ट करेंगे ये, जिन लोगों ने वोट दिया या नहीं दिया। यदि ये प्रतिनिधि चुन लिए गए तो ये पूरे गाँव के प्रतिनिधि हैं। देखिए अब ये कहने वाली बात नहीं है, जो भी है, जो भी प्रधान हो जाता है तो वो चुनाव के पहले बहुत सारे वादे करता है कि ये करेंगे वो करेंगे, बन जाने के बाद बहुत आधा अधूरा रह जाता है। लेकिन मैं आपके इंटरव्यू पे कह रहा हूँ, जो भी लोग हमारे ग्राम सभा के लोग सुनेंगे, हमको जो भी जानते हैं वो करीबी से जानते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। और मैं अगर मौका मिल गया तो मैं यही प्रयास करूँगा कि सबसे पहले जो ज़रूरतमंदों के पास घर नहीं है उनको मैं घर उपलब्ध कराऊँगा, और जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है मैं वहाँ वो कार्य कराऊंगा। जिनके घर के दरवाजे के पास नाला नहीं है, जिनके पास नल नहीं है, जिनके पास रोड नहीं है, कच्ची है, उस पर मतलब इंटरलॉकिंग का काम कराऊंगा। जहाँ जहाँ ये काम अधूरा पड़ा है मैं वहाँ तक प्रयास करूंगा कि जो भी बजट आए वो लोगों की सेवा में जाए। और हमको पैसा नहीं कमाना है, हमको नाम कमाना है, और हमको कहीं विधायक, सांसद और जिला पंचायत सदस्य नहीं बनना है। हम अगर एक बार जीत गए और लोगों को अच्छा लगा, हमको दोबारा मौका दे दे, तो मैं बार बार चाहूंगा कि मैं गांव का एक प्रतिनिधि ही बनूं। वाह, पहले समाज सेवा, वैसे समाज में रहकर सेवा करूंगा। बहुत ही बढ़िया सोच है आपकी। और कुछ देखिए ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। और कुछ क्या, आपसे सवाल अभी कम थोड़ी होंगे, और ये केवल सवाल नहीं रहना चाहिए। आप जो बोलेंगे उसको हमारी गांव के जनता और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग ग्राम सभा कार्यकाट, ग्राम सभा एकडंगा पंडित कार्यकाट गांव के ये निवासी हैं। इनसे आप जरूर संपर्क कीजिएगा कि आपने उस वीडियो में उस दिन क्या कहा था, और ये प्रतिनिधि यदि बन जाते हैं तो इनसे फिर वही सवाल करना है कि आप काम काहे नहीं कर रहे हैं। ठीक ना। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बात आप बोले हैं तो वहाँ की जनता जो हमको जानती है उनको सब पता है कि ये लड़का एक साधारण घर से है और इसका कैसा स्वभाव है। मैं किसी को आज तक दुखी नहीं किया हूँ, जो भी बात अपने बाड़ी से चाहे जो भी हो, हम पे ऐसा बात नहीं है। हम पे लोग विश्वास करेंगे और हमको एक बार मौका देंगे, और मैं उन पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा, और हर एक उनके समस्याओं में मैं खड़ा रहूँगा। अब अच्छा ये बताइए कि वर्तमान जो प्रधान है वो कौन है आपके यहाँ? हमारे जो मतलब वर्तमान प्रधान हैं, जो 21 में चुनाव हुआ था तो एसटी उसमें आया था, वो अजीत कुमार गौड़ है, जो एक मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा। हमसे अभी जूनियर है, क्लास में भी जूनियर हैं, और अच्छे हैं, व्यक्तित्व के बहुत धनी हैं और अच्छे विचार के हैं, और अच्छे प्रधान चुने गए हैं। इसके पहले तो जो भी थे वो थे ही, लेकिन ये अच्छे प्रधान हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मेरे मित्र भी हैं, छोटे भाई के साथ साथ मतलब एक अच्छा संबंध भी है उनसे। अच्छा, और अच्छा काम भी कराते हैं, जो भी कराते हैं। ऐसा उनमें वो नहीं दिखता है कि उनके मतलब उनके कार्यकाल में 4 सालों के कार्यकाल में तो ये कमी दिखा। यदि यही अच्छे हैं और इतने ही अच्छे हैं तो फिर जनता इनको छोड़कर आपको कौन सपोर्ट? देखिए नहीं, आपका ये सवाल जायज है। एसटी में है तो वो ठीक है, उसके बाद अगर सामान्य और पिछड़ा में आता है तो हमको सभी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एसटी में आया था तो जायज था कि भाई अब वही प्रत्याशी कोई भी हो बिरादरी में वो तो सबसे बेस्ट वही दिखे। अच्छा। तो जनता और हम लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे, पिछड़ा सामान्य आएगा तो हमको पूरा सहयोग भी करेंगे हमारे चुनाव में। कैसा पैसा देकर सहयोग करेंगे? नहीं, लोगों का समर्थन, जैसे मान लीजिए कि लोगों को हमारे साथ लेके चलेंगे, जो हमारे साथ अगर मान लीजिए हमसे नाराज हो, चाहे जो भी जिससे भी मतलब होता है हर गांव में,
तो उनको मना के अपना अपने साथ उनके जो लोग होंगे उनको हम हमारे साथ लेके चलेंगे, व्यक्तिगत व्यवहार के व्यक्तिगत साथ। व्यवहार के चलते। ठीक ठीक। जैसे मैं उनके साथ जुड़ा था, वो हमारे साथ रहेंगे, हमको मौका देंगे। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तब देखिए इनका व्यक्तित्व जो होता है, पहले जैसे कि क्या होता है कि कई लोग जैसे होते हैं कि इनसे, इसीलिए मैं एकदम सीधा एकदम तीखा सवाल पूछ रहा हूँ ताकि कहीं भी लेस मात्र की तनिक भी कोई मिस्टेक न रह जाए, ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ इनसे ये सवाल नहीं पूछे कि हाँ इनके जो वर्तमान ग्राम प्रधान है उनके बारे में इनका क्या विचार है। और देखिए लोगों के अंदर जो है ना, वह एक दूसरे के प्रति बुराई कूट कूट के भरी हुई है। वास्तव में आदमी बुरा रहे चाहे न रहे, यदि उस क्षेत्र में आदमी जाता है ना, तो उसी क्षेत्र के आदमी की इतनी बुराई करता है वास्तव में जितना कि उतना वो होता भी नहीं है। तब इनसे इनकी जो मानसिक विचारधारा है वो भी दिखती है कि इसीलिए मैं इनसे सवाल ही किया। और सही में आपसे मतलब ये बातें करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी बातें भी सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और कोशिश ये रहेगा कि जितना बात आप अच्छा कर रहे हैं उतना ही अच्छा आप काम करेंगे। देखिए काम की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ बहुत लोग भी हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे एक छोटा भाई है जो जिला पंचायत सदस्य है वर्तमान में, अभिजीत कुमार यादव, वो भी हमारे साथ हैं और फुल वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और हमको उनका भी सहयोग मिल रहा है। और जो वर्तमान प्रधान है वो भी हमारा साथ देंगे। बहुत सारे काफी लोग हैं, तो हमको उम्मीद तो है कि हमको एक बार मौका मिलेगा। और सबको पता है कि हम कैसे इंसान हैं और हमारे काम और करने के तरीके और लोगों के बीच रहने का जो भी है, सभी लोगों को पता है कि ये कैसे रहते हैं कैसे नहीं। ये अच्छा से मतलब कार्यकाल 5 साल तक ही अपना चला लेंगे और लोगों के जो भी जरूरतमंद है उनका मतलब तो 5 साल तक आपको कार्यकाल चलाना है। देखिए हम 5 ही साल नहीं चलाना है, हमको 5 साल में ये दिखाना है। तो ये बात है कि आप हमको ये चीज बताइए कि दिखाना है यदि जनता आप पे नहीं, भरोसा हमको करके तो 5 साल जनता चुनेगी 5 साल के लिए। हाँ। लेकिन हमको 5 साल जनता को ये दिखाना है कि वो हमको 5 साल के नहीं 50 साल के लिए चुनेगी। हाँ। क्योंकि हमको उनको उतना दिखा देना है कि मतलब जो जितने भी लोग हैं, जितने पांचों गांव के लोग हमको जो भी जानते हैं, जो भी जरूरतमंद है, उनको सभी को पता है कि मतलब किसको क्या जरूरत है। उस सभी जरूरतों को हम पूरा करेंगे। जो भी माध्यम होगा ब्लॉक से संबंधित जो भी बजट आएगा, मतलब सभी। ये बताइए कि अब तक की आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहे? कि क्वालिफिकेशन मेरा मान लीजिए बीए जो ग्रेजुएशन होता है 15 में कंप्लीट हो गया और एमए भी मेरा इसी सत्र में हाल ही में कंप्लीट हुआ है। और इसके अलावा कुछ और? ये तो आप तो हमारे साथ ही कर रहे हैं भाई, हमारे दोस्त हैं। हाँ। तो इतना तो हमको पता है कि आपका एमए हो गया है। हाँ, तो और इसके बाद से आप इसके बाद से हमको लोगों की सेवा और कुछ? और बस इसके बाद कुछ नहीं, और लोगों की सेवा करना है और समाज में रहना है और सबके बीच रहना है। और अब तक 2015 के बाद से फिर आप 2022 में ज्वाइन किए होंगे। 2022 में आए होंगे। 23-24 फाइनल होते हैं, एमए आपका फाइनल हो गया। 2015 से लेकर 2022 तक आपने क्या किया? आपकी कुछ जर्नी बताइए। देखिए हमने पढ़ाई भले कर रहे हैं, मान लीजिए एक शिक्षा मतलब चाहिए भाई, हमको राजनीति करना है तो, लेकिन हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं हम अपने यहाँ मासूम जनता जो हमारे ग्राम सभा के सबके बीच में हमेशा रहते हैं। सुबह उठते हैं, हमको पता चलता है कि यहाँ ये दिक्कत परेशानी है, इनको ये हुआ है, सबके दुख में शामिल रहते हैं। हमको बहुत खुशी होता है। हम प्रधान न भी बने, अगर जिस दिन हम चुनाव हार भी जाएंगे उस दिन भी अगर जो हमको पता चल जाएगा यहाँ ये जनता को ये तकलीफ है, उस दिन हम ये नहीं सोचेंगे कि हम चुनाव हारे हैं और हमको वोट नहीं दिया है, हम उसके दरवाजे पर तुरंत पहुँचेंगे। अब ये तो रही सभी राजनीति की बातें, लेकिन राजनीति से हट करके और थोड़ा सा कुछ पर्सनल सवाल करने वाले हैं इनसे। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, और इस डिस्ट्रैक्शन में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है वह होता है अपोजिट जेंडर के प्रति डिस्ट्रैक्शन। तब आपका कुछ डिस्ट्रैक्शन वगैरह रहा क्या? शादी ब्याह में फंसा रहे हैं का? कभी जनता के सेवा में लगे हमारा, जब भी शादी ब्याह में हमको फंसा के मतलब सो गए, निजी जीवन में एकदम बच जाए। अरे तो नहीं, मतलब ऐसा पूछता है कि ऐसा है कि नहीं है? नहीं देखिए, कुल मिला के ऐसा जीवन मिला है कुछ करने के लिए और परिवार भी बढ़ाने के लिए। शादी भी मान लीजिए होगा तो परिवार बढ़ेगा। सब कुछ समय के अनुसार होता है। देखिए सब संयोग है और सब वो है। मान लीजिए हम तो अभी फील्ड मान लीजिए लोग सेवा में है जो भी है, लेकिन शादी भी होगी
और बहुत जल्द आपको हम एक निमंत्रण पत्र हम भेजेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, या फिर हम आपके दरवाजे पे जाएंगे कि भाई हमारे यहाँ शादी है, मेरा शादी है भाई, सही आपको बताइए। आना है। इसमें तो खुशी की बात है भाई, हम आपको चलिए। इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे आपको, साथ में लेके चलेंगे। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहीं ऐसा नहीं होगा कि शादी हो जाएगी आपकी हाँ। और उसके बाद से आप फिर जनता भूल जाएंगे। देखिए कुल मिला के एक होता है, शादी होने के बाद भी ना, ये एक जो जिससे शादी होता है एक लक्ष्मी की रूप औरत होती है। हो सकता है कहीं वो आए तो मेरा जो करने का एक लक्ष्य है दुगुनी रफ्तार से बढ़ जाए, कहीं उसका मेरा सपोर्ट मिलने लगे, उसको भी अच्छा वो हो कि मतलब आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसका भी सपोर्ट मिले और दोगुनी रफ्तार से हम जनता के बीच में और सेवा करें। तो रहने की कहने की बात कि वो तो शादी होने के बाद ज्यादातर जो भी लोगों का ये देखा जाता है कि मतलब डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे शादी ब्याह होने के बाद से ये डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और वे जो है वो पारिवारिक चीजों में ज्यादा संलिप्त हो जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप उन पर निर्भर रहेंगे कि वो आपको कहेंगे तब आप दोगुना तेजी से बढ़ेंगे? नहीं, देखिए कहने से कुछ नहीं है, समझदार जो होगा, मान लीजिए, और जो वो अगला जो जिससे हमारा शादी होगा वो समझदार होगा, वो समझेगा कि अगला ये मतलब जनसेवक है, लोगों की सेवा में तत्पर है, तो हमको इनका फुल सपोर्ट करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए और इनको हर एक बात इनको मतलब सुझाव देना चाहिए ताकि इनका मनोबल बढ़े। तो वैसा अगर इंसान में वही बात है, हम आपको बस यही कहना चाहते हैं कि उनके सुझाव उनके सलाह पर आपकी कार्यशीलता रहेगी, क्रियाशीलता लोगों के अंदर तत्पर जैसा अभी है वैसा ही रहेगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मेरी सोच हो सकता है कि कहीं दोगुना हो जाए, वो अगर जो निकल गया अगला मेरे सोच का, तो उसके दुगुना रफ्तार से मेरा जो भी वो रहेगा और अच्छा होगा। देखिए दोगुना चाहे तिगुना नहीं, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि जिस रफ्तार से आप काम करते आ रहे हैं कम से कम उसमें तो कमी नहीं आएगी ना? देखिए शादी होने के तो हम यही आपको मतलब इंटरव्यू में बोल दे रहे हैं, आप ये वीडियो रिकॉर्ड करके रखे रहिएगा। कमी तो काहे नहीं, उसके लिए परिवार मेरा छूट जाए। मैं शुरू से जब से मैं ये समझा हूँ कि लोगों का दर्द क्या होता है, मैं आजीवन जब तक जिंदा रहूँगा तब तक लोगों के दुख में, दर्द में, हर एक चीज़ में शामिल रहूँगा। बस तब इन्हीं के साथ हमारे मित्र और कार्यकाल गांव के भावी प्रत्याशी जो हैं वह इनसे हम अब अलविदा लेने वाले हैं और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैमरा के सामने बात करके अच्छा लगा, ऐसे व्यक्तित्व के ये व्यक्ति हैं, जब भी बात करते हैं ना तभी अच्छा लगता है। और जिस समय जब कॉल करते हैं चाहे तो इनसे पर्सनल मिलते हैं, उस समय का उतना जो दूर का जो माहौल होता है ना वो काफ़ी खुशनुमा हो जाता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। करके कहना चाहूँगा कि यदि भविष्य में आप इनको चुनते हैं तो वाकई में आप एक अच्छे नेता को उभरते हुए देखेंगे और आप अपने गांव का वास्तव में जो भविष्य है, चाहे वह सुंदरीकरण से हो, चाहे वह लोगों को पेंशन के बारे में हो, चाहे तो वो वृद्धों को तमाम प्रकार के जो योजनाएं हैं उनसे जोड़ने के लिए हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो, चाहे तो लोगों को बेरोजगारी पेंशन भी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप हमारे मित्र विपिन कुमार यादव जी को सपोर्ट कीजिए और इस बार का अगला प्रत्याशी आप इनको नियुक्त कीजिए। और इसी के साथ ठीक है, अब इनसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस समय देने को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे कहने पे भाई कीमती समय दिए, काफ़ी घंटों तक ये इंटरव्यू चला और बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे बहुत तरक्की करें और मेरी शुभकामनाएं हैं। और आगे हमसे भी आगे भी बहुत बड़े बड़े आदमियों सभी को इंटरव्यू करें और आगे तरक्की करें, बस। अच्छा ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ और करते हैं वीडियो को समाप्त। जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार।